कैंडलस्टिक पैटर्न सुन के ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्राइस का बात हो रहा है, बिकॉज कैंडलस्टिक बनता ही है प्राइस के मोमेंटम से। अब ये तो पता चल गया कि कैंडलस्टिक बनता है प्राइस के मोमेंटम से, तो हर बार कुछ अलग क्यों बनता है, ये क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड पे। इसका सिंपल आंसर है, हर बार प्राइस का मोमेंटम कुछ और होता है, बिकॉज कभी बायर्स एक्टिव होते हैं मार्केट में, कभी सेलर्स, कभी बुल्स एक्टिव होते हैं, कभी बेयर्स। तो इस टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज में हम पूरे प्राइस एक्शन को मास्टर करने वाले हैं, बिकॉज कैंडलस्टिक को मास्टर कर लिया तो पैसा बनाने का फर्स्ट स्टेज आपने पार कर लिया। तो इस सीरीज में हम पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न, डिमांड एंड सप्लाई, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो ये सब हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। और भी कुछ एड ऑन हो सकता है अगर आपका सपोर्ट मिला तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कैंडलस्टिक बनता कैसे है, कोई भी कैंडल रेड या फिर ग्रीन कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा हाई, ओपन, लो, क्लोज, इससे तो पता चल रहा है कि कोई भी स्टॉक का प्राइस ओपन कहाँ से हुआ, हाई कितना गया और लो कितना गया। और ये जो टेल है कैंडल का, उसे हम शैडो बोलते हैं, और जो बीच में डार्क रेड में है उसे हम बॉडी बोलते हैं। किसी कैंडलस्टिक पैटर्न में बॉडी नहीं होता है और किसी में होता है, और किसी में टेल बड़ा होता है और किसी में छोटा होता है। सपोज इसका ओपन है 200 पे और हाई गया 205 एंड वहीं पे लो गया 185 और क्लोजिंग के टाइम पे 190 पे आके ये क्लोज हो गया, तो ये कैंडल का कलर बेसिकली रेड होगा, बिकॉज ओपन हुआ था 200 पे एंड क्लोजिंग हुआ 190 पे, तो लॉस हुआ 10 रुपीज़ का। अब ऐसे ही बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में होता है, ओपन जो रहेगा वो लो रहेगा या फिर थोड़ा सा और नीचे आने के बाद वो फिर से बाउंस बैक कर सकता है। सपोज जो ये कैंडल है उसका ओपन 200 पे है, लो गया 195 एंड हाई गया 215 एंड क्लोजिंग के टाइम पे 210 पे आके क्लोजिंग हो गया। अब दोनों ही कैंडल में 10 रुपीज़ का डिफरेंस है, बट इसमें +10 है। इससे ये तो पता चल गया कि बुलिश एंड बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए हम कुछ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं। नंबर फर्स्ट डोजी के बारे में समझेंगे, उसके बाद स्पिनिंग टॉप, मारूगुजू, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ये सारा चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब आ जाते हैं डोजी पे। डोजी मेनली न्यूट्रल पैटर्न होता है, बिकॉज ये ना बुलिश होता है ना बेयरिश होता है। इसका फॉर्मेशन पे कंफ्यूजिंग होता है, बिकॉज इसमें बॉडी नहीं होता और विक्स बड़े होते हैं। इसका ओपन एंड क्लोज ऑलमोस्ट सेम होता है। इसका मतलब सिंपल है कि ओपन जहां से हुआ वहीं पे आके क्लोज होगा। 1-2 रुपीज का डिफरेंस हो सकता है, बट बॉडीज में कलर नहीं आता। इसके पीछे का साइकोलॉजी समझते हैं कि ये होता क्यों है। यह मार्केट अप ट्रेंड में है और उसके साथ एक बिग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब बायर्स एक्टिव है। बट जैसे ही डोजी बनता है बायर्स वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनता है, ट्रेड कंटिन्यूअस जाएगा या फिर रिवर्सल आएगा, बिकॉज डोजी बनने के बाद पता ही नहीं चल रहा है कि मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है या फिर सेलर्स के। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट किया। तो वहीं पे आप देख सकते हो कि जैसे ही डोजी बना उसके बाद एक कैंडल जो बुलिश बना उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं था, बिकॉज वो स्मॉल बना, और उसके जस्ट एक दिन के बाद का कैंडल बेयरिश बना और आप देख सकते हो मार्केट क्या हुआ। तो वैसे ही साइकोलॉजी समझना है। नॉर्मल जो बुक में दिया हुआ है वो सबको आता है, बट आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा अपने हिसाब से सीखने के लिए। अब आ जाते हैं डोजी के टाइप पे। एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, एक ग्रेव स्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई नेम से ही पता चल रहा है कि बुलिश पैटर्न होगा, क्योंकि नेम में ही फ्लाई है। तो इसका भी ओपन क्लोज ऑलमोस्ट सेम होता है और बॉडी इसमें भी नहीं होता, बट इसमें जो वीक्स होता है वो बड़े होते हैं और ये एक बुलिश पैटर्न होता है और ये चार्ट के बॉटम पे बने तो बेस्ट होता है। नेक्स्ट ग्रेवस्टोन डोजी, ये जस्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी से अपोजिट होता है। इसमें भी बॉडी नहीं होता, विक्स बड़े होते हैं, बट इसका फॉर्मेशन जब भी टॉप पे होता है तो बेस्ट होता है और ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। नेक्स्ट पैटर्न से पहले आपके लिए कुछ चार्ट्स वीडियो के लास्ट में होगा, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा पैटर्न है वो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। स्पिनिंग टॉप, मेनली ये टॉप पे बने या बॉटम पे बने इसे लोग स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, बट मैं इसे अगर टॉप पे बने तो स्पिनिंग टॉप बोलता हूँ और बॉटम पे बने तो स्पिनिंग बॉटम बोलता हूँ। इसमें भी बॉडी स्मॉल होता है, बट बॉडी होता है। डोजी में बॉडी नहीं होता है और इसमें बॉडी होता है। विक्स भी बड़ा होता है इसमें, जस्ट लाइक डोजी। और टॉप पे बना तो सेल और बॉटम पे बना तो बाई। बट बाई एंड सेल कब करना है? जब भी इसका नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल का लो ब्रेक करे तो सेल करना है, और उस कैंडल का हाई ब्रेक करे तो बाई करना है। अब आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न पे। अगर आपको थोड़ा सा भी कैंडलस्टिक का नॉलेज होगा तो हैमर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा हैमर है। इसमें भी बॉडी स्मॉल होता है, इसको मेनली रिवर्सल कंसीडर किया जाता है
लोअर विक्स बिग होता है और अपर विक्स स्मॉल होता है और बॉडी भी स्मॉल होता है। कलर मैटर नहीं करता है, कोई भी कलर का हो सकता है, रेड या फिर ग्रीन। ग्रीन हो तो बेस्ट होता है और इसका फॉर्मेशन बॉटम पे हो तो बेस्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है हैंगिंग मैन, जस्ट हैमर से उल्टा। इसका शेप हैमर के ही जैसे होता है और हैमर के सारे रूल इसमें लगते हैं, बट ये चार्ट के टॉप पे बने तो बेस्ट होता है और ये वेरिस पैटर्न होता है। नेक्स्ट पैटर्न हमारा आ जाता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर नेम से ही पता चल रहा है कि हैमर के उल्टा होगा। बॉडी इसमें भी स्मॉल होता है, विक्स थोड़े बड़े होते हैं, अपर विक्स बड़ा होता है और लोअर विक्स थोड़ा छोटा होता है और कभी कभी लोअर विक्स होता भी नहीं है। और ये एक बुलिश पैटर्न होता है, ग्रीन हो तो बेस्ट होता है और इसका फॉर्मेशन बॉटम पे हो तो बेस्ट होता है। नेक्स्ट पैटर्न हमारा शूटिंग स्टार, जस्ट अपोजिट टू इन्वर्टेड हैमर। बस ये एक बेरिस पैटर्न है और ये चार्ट के टॉप पे बनता है। नेक्स्ट पैटर्न जो हमारा है उसे ट्रैप के लिए भी ऑपरेटर्स यूज करते हैं, मारूबुजू। इसमें विक्स नहीं होता और विक्स होता भी है तो बहुत ही स्मॉल। तभी से मैं सारे पैटर्न्स में बोल रहा था कि विक्स बड़ा, बट इसका बॉडी बड़ा होता है और विक्स छोटा, और विक्स होता भी नहीं है कभी कभी। और इसे कभी भी यूज करना हो तो कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद में या फिर बेरिस के बाद में। और इसी मारूबुजू पैटर्न को हम बिग बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में यूज करते हैं। मेनली स्कैल्पर इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। बुलिश मारूबुजू से ये पता चलता है कि बायर्स एक्टिव है मार्केट में, और वहीं पे बेयरिश मारूबुजू से ये पता चलता है कि सेलर्स एक्टिव है मार्केट में। तो हमारा सारा कैंडलस्टिक यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ट्रेडिंग सीखना है और आप डेडिकेटेड है ट्रेडिंग सीखने के लिए। तो ये जो कुछ चार्ट्स है इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा पैटर्न मार्क किया हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये बताना कि कौन सा चार्ट पैटर्न मार्क किया हुआ है। बस इतना ही करना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।